आज का टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पार्टिकुलर एंगल्स। पार्टिकुलर एंगल्स कहने का मतलब है कि किसी खास एंगल के लिए हम लोग को अभी जानना है और वो एंगल हम लोग कहाँ से कहाँ तक यूज करना है हमको फिलहाल अभी 10th में 0 से लेके 90 तक का इसी को स्टडी करना है। इसमें हम लोग जानेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं के लिए हम लोग जानेंगे अभी और उसका फिर हम यूज करेंगे। तो इसको जानने के पहले मैं आपको कुछ इसमें का रिलेशन बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल का बात करें अगर तो साइन थीटा क्या आता था P/h और कॉसेक थीटा क्या होता है, ये होता है आपका h/p। देखिए एक दूसरे का दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो 1/साइन थीटा। सिमिलरली बात करें अगर तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और अगर हम बात करें सेक थीटा का तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। सिमिलरली tan theta is equal to 1/cot theta and cot theta is equal to 1/tan theta। तो ये हम देख रहे हैं क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यानी कि हम देखें अगर इसको एक सिंपल वे में बात करें तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। कॉस का रेसिप्रोकल बात करें तो वो होगा सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। तो ये तीन हो गए मेरे इनवर्स के टर्म में। अब यहां पर हम लोग जानेंगे कुछ और यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं एक और रिलेशन मिलता है हम लोगों को टैन थीटा के बारे में। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको, तो P/b होता है। इसको हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए तो आप लोग। h से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कर दें। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो P/b जो कि P/h साइन थीटा और h/b सेक थीटा। इसको हम साइन थीटा, इसको आप 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। यानी क्या मिला हमको, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है मेरा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बताइए यहां पर आप लोग tan का रेसिप्रोकल कौन है, तो कॉट है। तो कॉट थीटा को हम लोग इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, तो साइन बाई कॉस tan है तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा आपको, कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं और ये वैल्यू निकालेंगे जब हम लोग तो आसानी से इन तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब हमको 6 चीज निकालने हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। ये 6 चीज निकालने हैं और हम कोई 2 निकालेंगे और उसके हेल्प से हम सारे को फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले 0 डिग्री के लिए। आज जो हम लोग जानेंगे इसमें 0 डिग्री के बारे में, ठीक है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन मतलब साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप समझिए कि साइन 0 का वैल्यू मिला कैसे, कॉस 0 का वैल्यू मिला कैसे, इसको समझिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री को आप बनाएंगे कैसे, इसको देखिए। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बी हम 90 डिग्री लिए हैं और सी मेरा थीटा है। तो जानते हैं हम लोग थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ये आपका बेस और ये हाइपोटेनस। अब बात यहाँ पर किसकी है, तो 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री आप सोचिए बनाते कैसे हम लोग 0 डिग्री, इस तरीके का। यही आपका एंगल क्या है, 0 डिग्री है। यही आपका 0 डिग्री है। तो ये समझिए, इस डायग्राम और इस डायग्राम को आप
कंपेयर कीजिए तो क्या देखेंगे हम कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है, ये देखिए आपको थियोरेटिकली देखें हम लोग तो 0 डिग्री नहीं मिलता है, 0 डिग्री के लिए ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो सोचिए कि ये एंगल यहाँ पर थीटा बना रहा है, 0 डिग्री कब होगा? तो ये जो आपको हाइपोटेनस है वो क्या होगा, यहाँ से गिर के कहाँ पर पहुंच जाएगा, BC पर। मतलब अगर हम देखें ये आपको मान ले रहे थे कि 30 डिग्री था, एक बात कह रहे हैं, अगर हम और कम करें तो ये एंगल कहाँ पर आएगा, 15 लेते तो यहाँ पर आएगा, 10 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर पहुंचेगा। जब 0 आएगा तो ये किससे कोइंसाइड कर जाएगा, इस वाले पार्ट से। मतलब फॉर एंगल 0 डिग्री द हाइपोटेनस will coincide with बेस। देखिए ये हाइपोटेनस कहां पर आ गया, बेस पर आ गया। जब ऐसा केस होगा तो ये जो परपेंडिकुलर है वो आपका टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द परपेंडिकुलर विल नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 0। मान के चले कि ये अगर आपका दीवार है, इसका बेस रहे ही नहीं, मतलब ये जो हाइट है वो रहे ही नहीं, इसको हम गिरा दें तो ये इसका वैल्यू क्या रहेगा, जो हाइट है आपका वो 0 हो जाएगा। तो वही हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये इसको पकड़े हुए था, जैसे ही जब ये गिर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, 0। तो इस केस में बेस जो है वो क्या हो जा रहा है, कंबाइन कॉन्साइड किसको कर जा रहा है, हाइपोटेनस को। और उस केस में आपको परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और देख रहे हैं हम लोग हाइपोटेनस किसको कॉन्साइड किया है, हाइपोटेनस यहाँ पर आपको किससे कॉन्साइड हो चुका है, तो बेस से। मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू सेम हो जाए तब जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा आपका, तो 0 डिग्री होगा। तो यानी इस केस में हमको क्या मिलेगा, 0 डिग्री के केस में तो 3 चीज मिला है, परपेंडिकुलर आपका 0 और बेस और हाइपोटेनस दोनों किसके इक्वल, एक दूसरे के इक्वल है। इसको आप x मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या चीज मिला हमको इस ट्रायंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 और बेस और हाइपोटेनस आपका दोनों इक्वल है, और हम किसके इक्वल मान लिए हैं, x के। अब बारी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करने का। हम लोग क्या जान गए कि परपेंडिकुलर मेरा 0 है और बेस और हाइपोटेनस दोनों किसके इक्वल हम मान रहे थे, x के इक्वल। यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनस किसको कॉन्साइड कर रहा है, बेस को। ध्यान देना होगा आप लोग को यहाँ पर। अब आप सोचिएगा कि हाइपोटेनस क्या है, तो बेस से तो बड़ा होता है, तो कॉन्साइड कैसे किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आइए, कितना ये एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल तो बन रहा है, लेकिन ये है क्या, जब भी हम एंगल का बात करते हैं तो एंगल किससे फॉर्म होता है, रे से। और एक रे का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट रहता तो उसका कोई फिक्स लेंथ होगा, लेकिन यहाँ पर रे का कोई फिक्स लेंथ नहीं होगा। मतलब जब भी 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो वो आपका एक रे मिल रहा है। तो इस केस में जो हाइपोटेनस होगा और बेस वो दोनों सेम, क्योंकि दोनों का इनफाइनाइट तक लेंथ है। तो उस केस में आपको हाइपोटेनस और बेस दोनों कितने मिलेंगे, तो सेम मिलेंगे। और उसको हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। अब चलिए आइए आप लोग, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका है साइन थीटा। तो थीटा के बदले हम क्या लेंगे, तो 0 डिग्री लिखेंगे साइन 0 डिग्री। साइन थीटा होता है आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 0 बाय x। कितना होगा, ये हो गया आपका 0। दूसरा बारी है आपका cos 0 डिग्री का। तो cos इज इक्वल टू होता है आपको b बाई h। देख रहे हैं बेस और हाइपोटेनस एक दूसरे को कोइंसाइड कर गया, तो कितना वैल्यू मिल गया, तो 1। थर्ड नंबर आपका बारी है tan 0 डिग्री का। तो tan 0 क्या होगा, तो p बाई b। परपेंडिकुलर आपका 0 है, बेस आपका x है, 0 बाई x 0। चौथा बारी आपका है cosec 0 डिग्री। cosec 0 होता है आपका h बाई
पी, हाइपोटेनस एक्स और ये 0, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। और कहीं कहीं आपको बुक में दिया रहेगा नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहा, वो इनफाइनाइट रहता है। पांचवा रहेगा आपका बारी सेक 0 डिग्री, ये होगा आपको h बाई बी, मतलब x बाई एक्स कट के 1। छठा रह गया आपको कॉट 0, कॉट 0 होता है b बाई पी, बेस आपका x परपेंडिकुलर 0, ये भी नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया मेरा आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का केस, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो में रहेगा आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए और जहां आपको डाउट हो वहां पूछिएगा।